गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मिथुन शर्मा फिर से हाजिर हूँ एक नए क्लास के साथ। आज मैं लेकर के आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल और फोबिया रूट वर्ड्स जो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। अ पर्सन हु लव्स बुक इज कॉल्ड, आपके ऑप्शन है बिब्लियोफाइल, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है बिब्लियोफोब, ऑप्शन बी है बिब्लियोफाइल, ऑप्शन सी है फिलोसफर और ऑप्शन डी है टेक्नोफाइल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बिब्लियोफाइल। देखिए दोस्तों, बिब्लियोफाइल है ना, BIBLIO, बिब्लियोफाइल। देखिए बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल में यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, बिब्लियो और फाइल। तो बिब्लियो का मतलब होता है बुक, याद रखिएगा। ठीक है, और जिस भी वर्ड के पीछे में फाइल लगा होगा उसका मतलब होता है लवर। ठीक है, फाइल का मतलब हो गया लवर, तो बिब्लियोफाइल का मतलब लोग बोल सकते हैं बुक लवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर वही ट्रिक जो मैंने भी बताया वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आज का दूसरा सवाल है, अ पर्सन हु लव्स टेक्नोलॉजी इज नॉन एज, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है टेक्नोफोब, ऑप्शन बी है टेक्नोफाइल, ऑप्शन सी है एंग्लोफाइल और ऑप्शन डी है सिनेफाइल। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा टेक्नोफाइल। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्रेमी है जो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोफाइल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं तकनीक प्रेमी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा सवाल है, सिनेफाइल रेफर्स टू अ पर्सन हु लव्स, ऑप्शन ए है म्यूजिक, ऑप्शन बी नेचर, ऑप्शन सी मूवीज, ऑप्शन डी स्पोर्ट्स। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा सिनेफाइल का। देखिए सिनेफाइल जो है ये सिनेमा से संबंधित है। ठीक है, सिनेमा, तो सिनेमा कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी मूवीज। ठीक है, तो मूवी से संबंधित हो जाएगा ये, है ना। तो सिनेफाइल किसको बोलते हैं, तो मूवी लवर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेफाइल बोलते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन 4, अ पर्सन हु एडमायर्स इंग्लिश कल्चर इन, क्वेश्चन 4 है, अ पर्सन हु एडमायर्स इंग्लिश कल्चर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है फ्रेंकोफाइल, ऑप्शन सी है बिब्लियोफाइल, ऑप्शन बी है बिब्लियोफाइल, ऑप्शन सी है एंग्लोफाइल और ऑप्शन डी है हाइड्रोफाइल। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एंग्लोफाइल, क्योंकि एंग्लो, एंग्लो का मतलब ही होता है इंग्लिश से संबंधित है। ठीक है, एंग्लो इंग्लिश से संबंधित है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एंग्लोफाइल। जिसको अंग्रेजों के रीति रिवाज तौर तरीके ज़्यादा पसंद होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंग्लोफाइल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेंकोफाइल मीन्स, तो फ्रेंकोफाइल दिया गया इसमें है ना, ऑप्शन ए है लवर ऑफ फ्रांस, फ्रेंच कल्चर, ऑप्शन बी है लवर ऑफ वाटर, लवर ऑफ बुक्स और ऑप्शन डी है लवर ऑफ एनिमल्स। तो देखिए फ्रेंकोफाइल इसमें दिया है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंकोफाइल मतलब जो फ्रेंच होते हैं। ठीक है, जो फ्रेंच होते हैं उनके लिए ये वर्ड आता है फ्रेंकोफाइल, इनके जिसको फ्रेंच कल्चर ज़्यादा पसंद होता है, फ्रेंच लोग ज़्यादा पसंद होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंकोफाइल बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड मीन्स लवर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन ए है ऑडियोफाइल, ऑप्शन बी है फिलोसोफर, ऑप्शन सी है बिब्लियोफाइल, ऑप्शन डी है पेडोफाइल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लवर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो लवर ऑफ लर्निंग जो है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फिलोसोफर। ठीक है, फिलोसोफर को हम लोग क्या बोलते हैं, लवर ऑफ लर्निंग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड मीन्स लवर ऑफ लर्निंग, ये तो अभी मैंने किया था ना, फिलोसोफर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ऑडियोफाइल इज अ पर्सन हु लव्स, तो ऑप्शन ए है कार्स, ऑप्शन बी है साउंड या म्यूजिक क्वालिटी, ऑप्शन सी है वाटर, ऑप्शन डी है आर्ट, है ना। तो बोला ऑडियोफाइल है ना, अ पर्सन हु लव्स, वो आदमी जो पसंद करता है, इनमें से क्या पसंद करता है जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऑडियोफाइल बोलते हैं। तो देखिए ऑडियो से सीधा संबंधित है साउंड से। ठीक है, ऑडियोफाइल मतलब म्यूजिक, यानी कि बोल सकते हैं म्यूजिक लवर को, म्यूजिक लवर को हम लोग क्या बोलते हैं, यार हट जा, म्यूजिक लवर को हम लोग बोल सकते हैं, है ना। म्यूजिक लवर जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑडियोफाइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोफाइल रिलेट्स टू, ऑप्शन ए लव, ऑप्शन ए लव फॉर हीट, ऑप्शन बी लव फॉर बुक्स, ऑप्शन सी है अट्रैक्शन टुवर्ड वाटर और ऑप्शन डी है लव फॉर गेम्स।
ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइल, है ना, मतलब जिसे पानी पसंद हो, क्या हो, जिसे पानी पसंद हो। तो देखिए पानी तो सभी को पसंद था, लेकिन जिसको एक्सट्रीम लेवल पर अगर पसंद हो, ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द सफिक्स फाइल जनरली, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे थे, सफिक्स, है ना, सफिक्स फाइल जनरली इंडिकेट्स, इसमें बोला जो फाइल सफिक्स होता है, ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स आप लोगों को पता है क्या, है ना। सफिक्स, देखिए सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है जो किसी भी वर्ड्स जो होता है, ठीक, कोई भी वर्ड जो होता है उसके लास्ट में जो वर्ड जुड़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। और अगर वही वर्ड्स के उसी वर्ड के आगे में अगर कोई वर्ड जुड़ जाए उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, जिसमें बोला है द सफिक्स फाइल, है ना। तो फाइल जो है इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर पूछा है जनरली इंडिकेट्स, तो किसको दिखाता है ये, तो ये दिखाता है फाइल, अभी मैंने बताया था आपको, लव और अट्रैक्शन को दिखाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अपोजिट ऑफ फाइल इज जनरली, देखिए अपोजिट ऑफ फाइल पूछा है ना, इसका फाइल का विपरीत, तो फाइल का मतलब लव, तो ऑप्शन ए में देखिए क्या है, स्कोप, ऑप्शन बी है फोब, ऑप्शन सी है ग्राफ और ऑप्शन डी है लॉजी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फोब। फोब का मतलब होता है डर, ठीक है, समझ में आया, फाइल का मतलब क्या होता है, लव, और फोब का मतलब होता है डर। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, चलिए फिर से स्टार्ट हो गया ना, 10-10 का सेट है उसमें, ठीक है, मैंने अभी 10 फाइल करा दिए, उसके बाद फिर से 10 वर्ड करा रहा हूँ फाइल का, ठीक है, और फिर कराऊंगा 10 वर्ड फाइल का, उसके बाद कराऊंगा फोबिया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो ये है हीमोफाइल, क्या है इसमें, हीमोफाइल ना, रेफर्स टू अ पर्सन अट्रैक्टेड टू, ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी म्यूजिक, ऑप्शन सी हीट, ऑप्शन डी नेचर, है ना। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ब्लड, है ना, अ पर्सन अट्रैक्टेड टू ब्लड इज कॉल्ड हीमोफाइल, ठीक है, जिसे खून पसंद है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हीमोफाइल, यानी कि आपकी समझ गए ना किसको बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फिर से क्या है, अ पर्सन हु लव्स प्लांट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है जूफाइल, ऑप्शन बी है इनोफाइल, ऑप्शन सी है बोटेनोफाइल, ऑप्शन डी है क्रोनोफाइल, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोटेनोफाइल, ठीक है। समझ में आया, क्या बोला इसमें, प्लांट, है ना, लव ऑफ प्लांट, तो देखिए एक सब्जेक्ट होता है ना बॉटनी, है ना, तो ये बॉटनी जो बना है किससे बना है, ये बोटेनो से बना है, ठीक है, इसका मतलब होता है प्लांट, समझ गए, तो प्लांट लवर को हम लोग क्या बोलते हैं, बोटेनोफाइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जूफाइल, जूफाइल मीन्स क्या होता है, ऑप्शन ए है लवर ऑफ बुक, नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये होता है बिब्लियोफाइल, क्या होता है, अभी मैंने बताया था पीछे, बिब्लियोफाइल होता है, लव ऑफ एनिमल्स, लव ऑफ एनिमल ये हो सकता है, लव ऑफ आर्ट, लव ऑफ आर्ट का मतलब होता है जिसको कला से प्रेम हो, है ना, लव ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान प्रेमी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब लवर ऑफ साइंस, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि जू फाइल बोला गया, जू का मतलब क्या, जू जानवर से संबंधित होता है, ठीक है, जू फाइल मतलब जिनको जानवर पसंद है, यानी कि एनिमल, है ना, तो लवर, एनिमल लवर को हम लोग क्या बोलते हैं, जू फाइल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है ओइनोफाइल, ठीक है, इज अ पर्सन हु लव्स, ऑप्शन ए है म्यूजिक, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है वाइन, ऑप्शन डी है स्पोर्ट, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, वाइन, है ना, तो ओइनोफाइल का मतलब हो गया वाइन लवर, है ना, क्योंकि जिसको दारू से ज़्यादा, यानी कि जिसको दारू पसंद हो, क्या हो, दारू पसंद हो, है ना, सीधा बोल सकते शराबी, ओइनोफाइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अ पर्सन हु लव्स टाइम और हिस्ट्री ऑफ पास्ट एजेस इज कॉल्ड, ऑप्शन ए क्रोनोफाइल, ऑप्शन बी एंग्लोफाइल, ऑप्शन सी बिब्लियोफाइल और ऑप्शन डी हाइड्रोफाइल। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा क्रोनोफाइल, ठीक है, यानी कि जिसको, देखिए वह व्यक्ति जिसको क्या है, बीते हुए समय के बारे में जानना मतलब ज़्यादा रुचिगत लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्रोनोफाइल, ठीक है। देखिए एंग्लोफाइल का मतलब तो मैंने अभी बताया था, है ना, एंग्लोफाइल क्या था, तो एंग्लोफाइल था जिसको इंग्लिश कल्चर ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। बिब्लियोफाइल क्या था, ये बुक से संबंधित है ना, लवर ऑफ बुक, और हाइड्रोफाइल क्या है, क्योंकि पानी से, है ना, तो वाटर से संबंधित है ये नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा क्रोनोफाइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नियोफाइल रेफर्स टू समवन हु, आपके ऑप्शन हैं लव ओल्ड ट्रेडिशंस, लव्स न्यू थिंग्स, लव साइलेंस एंड लव बुक्स,
आपके सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो सही जवाब हो जाएगा लव न्यू थिंग्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्ड नियो, नियो का मतलब ही होता है नया, ठीक है, तो इसमें हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? लव न्यू थिंग्स। और यहाँ बोला लव ओल्ड ट्रेडिशन, मतलब पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला, वो तो नहीं हो सकता, तो न्यू का नया, ठीक है, तो जिनको नई चीज़ें पसंद होती है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नियोफाइल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है लोगोफाइल। आपके ऑप्शन है लवर ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन बी है लवर ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन सी है लवर ऑफ गेम्स और ऑप्शन डी है लवर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखिए इसमें क्या बोला था? लोगोफाइल, है ना। तो चलिए आप लोगों को किसी अगर पता है तो आप इसको कमेंट कीजिए, ठीक है, क्या होगा जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए अब मैं बताता हूँ क्या होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लवर ऑफ वर्ड्स, तो लवर ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लोगोफाइल बोलते हैं, ठीक है। और लवर ऑफ एनिमल तो अभी मैंने बोला था पीछे, है ना, क्या बताया था आपको? जू जू फाइल। लवर ऑफ गेम्स, उसके बाद लवर ऑफ टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोफाइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सब सब आएगा और भी है, बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है एस्ट्रोफाइल रेफर्स टू अ पर्सन हु लव्स रिवर्स। तो नहीं, है ना, एस्ट्रोफाइल बोला है तो रिवर्स कैसे हो जाएगा? ये तो नदी हो गया। स्टार्स और स्पेस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब, है ना। फॉरेस्ट नहीं हो सकता, म्यूजिक नहीं हो सकता, स्टार और स्पेस। तो एस्ट्रो जब भी आएगा, ठीक है, एस्ट्रो, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफाइल, एस्ट्रोफोबिया जो भी हो, ठीक है, तो जब भी एस्ट्रो का बात किया जाएगा तो सीधा सीधा बात होगा खगोल का। किसका? खगोल। खगोल का मतलब आसमान, ठीक है, ब्रह्मांड की चर्चा हो जाएगी, चांद तारे सितारे के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो एस्ट्रोफाइल मतलब जिनको क्या बोल सकते हैं, वही तारों के शहर वाला, वो एक सॉन्ग था ना, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, उन्हीं लोगों के लिए ये वर्ड आता है एस्ट्रोफाइल, है ना, जिनको चांद सितारे बहुत पसंद होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, अ लवर ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए बिब्लियोफाइल, ऑप्शन बी हेलियोफाइल, ऑप्शन सी सिनेफाइल, ऑप्शन डी है पेडोफाइल। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हेलियोफाइल, ठीक है। तो जब भी सन होगा, ठीक है, सन जो है इसके लिए ही वर्ड आता है हेलियो, ठीक है। तो हेलियोफाइल जो है उसको हम लोग बोलेंगे सनलाइट, ठीक है, सनलाइट लवर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलियोफाइल बोलते हैं। जिनको धूप पसंद हो, सीधा सीधा याद रखेंगे, है ना, वो जो नहीं था कोई मिल गया मैं जादू, है ना, वही हेलियोफाइल, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्लूवियोफाइल, ठीक है, प्लूवियोफाइल। तो प्लूवियोफाइल का मीनिंग क्या होता है? चलिए हम लोग जानते हैं। ये बड़ा, ये तो बड़ा हो गया रे, ये कहाँ चला गया? इसको छोटा करना पड़ेगा, है ना, ये है ना प्लूवियोफाइल। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन ए है लवर ऑफ रेन, ऑप्शन बी है लवर ऑफ फायर, ऑप्शन सी है लवर ऑफ डार्कनेस, ऑप्शन डी है लवर ऑफ आर्ट। तो प्लूवियोफाइल के बारे में कहा गया है, ठीक है, तो देखिए तो प्लूवियोफाइल का मतलब होता है रेन से संबंधित है, ठीक है। लवर ऑफ रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूवियोफाइल, ठीक है। तो PLUVIO, प्लूवियो जो ये जो है ये संबंधित होता है किससे? रेन से। इसका मीनिंग क्या होता है? प्लूवियो का मतलब ही होता है रेन, ठीक है। तो लवर ऑफ रेन हम लोग बोल सकते हैं प्लूवियोफाइल। चलिए नेक्स्ट, ये खत्म हो गया, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर सबके रूट वर्ड और उसके मीनिंग लिख दिए हैं, ठीक है, क्या क्या है। जैसे एस्ट्रो, एस्ट्रो किससे संबंधित होगा? स्टार से, है ना। हेलियो सन से, जू एनिमल से, नियो जो है वो न्यू होगा, लोगो का मतलब वर्ड होता है और प्लूवियो का मतलब रेन होता है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को क्या कराया? 20 रूट वर्ड करा दिए हैं, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए आप लोगों का कितना सही हुआ था, ठीक है। उसके बाद अभी अपन आएंगे फोबिया रूट वर्ड पर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ना। तो क्या है यहाँ पर? SSC मोस्ट इंपॉर्टेंट फोबिया या फोब रूट वर्ड्स, MCQ फॉर्मेट। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और ये ऐसा वैसा सवाल नहीं है, ये सारे के सारे जो हैं ये SSC CGL CHSL MTS में पूछे जा चुके हैं, उस तरह के रूट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ वहाँ से उठा करके कुछ भी नहीं लाता आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग यही चीज़ जो है ना, अभी कोई कोर्स लीजिएगा ना तो वही आप लोगों को वोकेबलरी के लिए फिर से आप लोगों को 600-500 रुपया खर्च करके एक नया कोर्स लेना पड़ेगा और फिर आप लोगों को यही चीज़ पढ़ना है। उसके उसके बावजूद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बोला जाएगा कि ये बुक लीजिए, वो बुक लीजिए, ठीक है। और मैं बोलता हूँ मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं सारा का सारा रूट वर्ड यहीं से करा करके दूंगा, ठीक है। मैंने कहा था ना शुरू दिन से ही मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 100 क्लास लेकर के आऊँगा इसके ऊपर, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है पायरोफोबिया, ऑप्शन बी है एक्रोफोबिया, ऑप्शन सी है हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन डी है जीनोफोबिया।
देखिए इसमें क्या बोला, फियर ऑफ वाटर, है ना। तो वह जिसको पानी से डर लगता है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि पानी का डर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पानी होता है हाइड्रो से संबंधित, लोग बोलते हैं ना हाइड्रोजन, तो पानी, हाइड्रो, हाइड्रो जो होता है वो पानी होता है, हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। और मैंने बताया था फोबिया का मतलब, फोबिया का मतलब होता है डर, है ना, तो पानी का डर जिसको लगता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, उसी का मीनिंग है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए मेहनत तो किया है, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, फियर ऑफ हाइट, क्या कहा गया इसमें, फियर ऑफ हाइट पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फियर ऑफ हाइट क्या होता है। हाईलाइट नहीं करता हूँ, ठीक है, हाईलाइट करता हूँ तो बड़ा गंदा लगता है, मुझे खुद ही गंदा लगता है। चलिए देखते हैं क्या बोला, फियर ऑफ हाइट। ऑप्शन ए है क्लस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन बी है एक्रोफोबिया, ऑप्शन सी है हीमोफोबिया, और ऑप्शन डी है ग्लॉसोफोबिया। तो देखिए दोस्तों इसमें तो पहले से टिक लगा हुआ है आए, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है, एक्रोफोबिया, है ना, एक्रोफोबिया नहीं लिखा है इस बार, चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब हो जाएगा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, देखिए एक्रो जो होता है ना, एक्रो जो ये रूट वर्ड है ये होता है ऊंचाई से संबंधित, ठीक है ना, ऊंचाई से संबंधित, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एक्रोफोबिया। यही वाला अगर फाइल रहता तो क्या होता है, एक्रोफाइल, मतलब जिसको ऊंचाई से ऊंचाई पसंद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोफाइल, और जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया, ठीक है। एक वर्ड आता है, ठीक है, एक्रोबैट, क्या आता है, एक वर्ड आता है एक्रोबैट, ठीक है, मतलब एक्रोबैट, ACRO, एक्रोबैट, एक्रोबैट, एक्रोबैट जो है ना ये सिनोनिम है, और ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। एक्रोबैट का मतलब होता है कलाबाजी दिखाने वाला, तो कलाबाजी कौन दिखाता है, वही है ना, जैसे कलाबाजी दिखाता है सर्कस वाले जो होते हैं, ठीक है, वो एक्रोबैट होते हैं, ठीक है, जो जैसे ऊंचाई पर जंप करते हैं, ये करते हैं ना, तो वही होते हैं एक्रोबैट, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, फियर ऑफ हाइट ये तो हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3, फियर ऑफ क्लोज प्लेस इज कॉल्ड, क्लोज प्लेस क्या बोला है इसमें, बंद जगह के बारे में बोला गया, ठीक है, क्लोज प्लेस। ऑप्शन ए है अगारोफोबिया, ऑप्शन बी है क्लॉस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन सी है निक्टोफोबिया, और ऑप्शन डी है सीनोफोबिया। तो आपके सही जवाब जो है ना इसका क्या हो जाएगा, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाएगा इसका, ठीक है। क्लोज्ड प्लेस के लिए आता है, क्लोज्ड प्लेस जो है ना, क्लोज्ड प्लेस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। अगैरोफोबिया जो होता है, अगैरोफोबिया होता है खुले जगहों के लिए, जिनको खुले जगहों से डर लगता है ना उसके लिए हम लोग बोलते हैं अगारोफोबिया, ठीक है, और जिनको बंद जगहों से डर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फियर ऑफ डार्कनेस इज नॉन एज, ऑप्शन ए है निक्टोफोबिया, ऑप्शन बी है फोटोफोबिया, ऑप्शन सी है एरोफोबिया, ऑप्शन डी है पायरोफोबिया। तो देखिए दोस्तों इसमें बोला गया था फियर ऑफ डार्कनेस, है ना, तो डार्कनेस मतलब अंधेरे से जिसको डर लगता है, ठीक है, या अंधेरे का डर जो बोल सकते हैं, अंधेरे का डर, तो उसको हम लोग बोलते हैं निक्टोफोबिया, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ये जो निक्टो है, ठीक है, निक्टो का मतलब होता है अंधेरा, निक्टो मतलब अंधेरा, ठीक है, तो निक्टोफोबिया जो होगा क्या हो जाएगा, डार्कनेस से संबंधित हो जाएगा, तो फियर ऑफ डार्कनेस इज कॉल्ड निक्टोफोबिया। और यहीं पर अगर निक्टोफाइल आता है जिसको अंधेरे से प्रेम है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं निक्टोफाइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऑप्शन बी में देखिए जैसे फोटोफोबिया, फोटो का मतलब होता है ये प्रकाश से संबंधित है ना, फोटोफोबिया मतलब जिनको लाइट से डर लगता है उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। एरोफोबिया जिसको उड़ान से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, हवा से डर लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं एरोफोबिया, ठीक है। ऑप्शन डी है पायरोफोबिया, पायरो का मतलब होता है आग, पायरो मतलब आग, तो पायरोफोबिया मतलब जिसको आग से डर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं पायरोफोबिया। नेक्स्ट देखिए, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, तो फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स पूछ रहा है ना, अजनबियों का डर, तो अजनबियों का डर क्या कहलाता है, तो सिनोफोबिया, हीमोफोबिया, ऑप्शन सी है अरेक्नोफोबिया, और ऑप्शन डी है ओफिडियोफोबिया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, अजनबियों से जो डर है, ठीक है, तो अजनबियों का डर जो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है जीनोफोबिया, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं, है ना, जीनोफोबिया बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो जो स्ट्रेंजर होता है, ठीक है, स्ट्रेंजर या फिर फॉरेनर, ठीक है, स्ट्रेंजर या फॉरेनर जो होता है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जीनोफोबिया लिखते हैं, तो उनका डर, यानी कि नए व्यक्ति जो होते हैं ना, जो जो नए लोग हैं उनका जो डर होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 है फियर ऑफ फायर इज नॉन एज, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था है ना। ऑप्शन ए है हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन बी है पायरोफोबिया, ऑप्शन सी है एरोफोबिया, ऑप्शन डी है ग्लोसोफोबिया। सही जवाब क्या हो जाएगा? पायरोफोबिया। अभी मैंने पीछे बताया था है ना पायरोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? तो पानी से डर, ठीक है, जो पानी का डर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। एरोफोबिया अभी मैंने बोला था उड़ान से डर। ऑप्शन डी है ग्लोसोफोबिया। देखिए दोस्तों, ग्लोसोफोबिया का मतलब होता है ग्लोसोफोबिया जो होता है ना उसको हम लोग बोल सकते हैं कि बोलने का डर होता है, ठीक है। कोई होता है ना, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोसोफोब, ठीक है। और इस डर को बोला जाता है ग्लोसोफोबिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 फियर ऑफ स्पाइडर, फियर ऑफ स्पाइडर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है सिनोफोबिया, ऑप्शन बी है ओफिडियोफोबिया, ऑप्शन सी है अरेक्नोफोबिया और ऑप्शन डी है थैनेटोफोबिया। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अरेक्नोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसमें तो दे दिया गया पहले से है ना, यहाँ पर तो लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द फियर ऑफ ब्लड इज नॉन एज, फियर ऑफ ब्लड तो अभी मैंने बताया था हीमोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या। फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ डॉग तो ऑप्शन ए है सिनोफोबिया, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी है अगारोफोबिया और ऑप्शन डी है एरोफोबिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फियर ऑफ डॉग्स तो हो जाएगा सिनोफोबिया, ठीक है। एक ये वर्ड है CYN ओ सिनो, ठीक है। सिनो बोलो, हाँ सिनो बोल सकते हैं, सिनोफोबिया, ठीक है। तो सिनो का मतलब होता है डॉग, क्या होता है? सिनो का मतलब होता है डॉग, यानी कि जब भी रहेगा सिनोफाइल मतलब कुत्ता प्रेमी, और सिनोफोब मतलब जिसको कुत्तों से डर लगता है, ठीक है। इसीलिए सिनोफोबिया जो है वो कुत्तों का डर हुआ। समझ में आया? ठीक है। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर लगना। अगोराफोबिया का मतलब, अगोराफोबिया का मतलब होता है खुले जगहों पर रहने वालों को डर लगता है, ठीक है। मतलब खुले जगहों का डर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगाराफोबिया, ठीक है। अगोराफोबिया। ऑप्शन डी है एरोफोबिया, यानी कि उड़ान भरने से डर लगना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहीं पर दिया गया है सभी का। क्वेश्चन नंबर 10 है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज नॉन एज, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है ना। अभी थोड़ा देर पहले शायद मैंने बताया था ये वाला। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है? तो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता है, ऑप्शन ए है ग्लोसोफोबिया, यही होता है, यही तो मैंने बताया था है ना, ग्लोसोफोबिया। ऑप्शन बी है निक्टोफोबिया, निक्टोफोबिया मतलब क्या? डार्कनेस, याद है ना, डार्कनेस, बढ़िया से लिखा भाई, डार्कनेस। ये साला क्या हो गया इसको, डार्कनेस, ठीक है। निक्टोफोबिया डार्कनेस से, फोटोफोबिया लाइट से, तो लाइट से डर फोटोफोबिया। पायरोफोबिया किससे? फायर से, है ना। अगर फायर से डर लग रहा है तो पायरोफोबिया बोलेंगे, ठीक है। और लोगों में बोलने से अगर डर लग रहा है तो ग्लोसोफोबिया बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है देखिए, यहाँ पर हिंदी मीनिंग दिया गया, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है फियर ऑफ ओपन और क्राउड प्लेसेस, तो फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेसेस, ठीक है, यानी कि खुले या भीड़ वाले जगहों का डर जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अगोराफोबिया, ऑप्शन बी है जीनोफोबिया, ऑप्शन सी है फोटोफोबिया, ऑप्शन सी है पायरोफोबिया, ऑप्शन डी है पायरोफोबिया। अभी मैंने बताया था अगोराफोबिया, ठीक है। अगोराफोबिया जो होता है वो क्या होता है? खुले जगहों का डर होता है ना, या फिर भीड़ भाड़ वाले जगहों का डर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगोराफोबिया बोलते हैं, है ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनको भीड़ में जाने से ना बहुत डर लगता है, मतलब वो सोचते हैं कि भीड़ में जाने के बाद कोई उसे मार देगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए आता है अगोराफोबिया, ठीक है, और उन लोगों को कहा जाता है एगोराफोब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 फियर ऑफ डेथ इज नॉन एज थैंटोफोबिया। चलिए ऑप्शन ए में टिक लग गया है पहले से ही, तो सही जवाब यही है थैंटोफोबिया, ठीक है। निक्टोफोबिया अभी मैंने बताया था, अंधेरे से डर है ना, तो डार्कनेस, ठीक है। डार्कनेस जो होगा इससे हो जाएगा अगोराफोबिया, यानी कि ओपन स्पेस, ठीक है, ओपन स्पेस। एरोफोबिया किससे हो जाए? तो फ्लाइंग से हो जाएगा, ठीक है, फ्लाइंग से डर। तो फ्लाइंग से अगर डर लग रहा है तो अगोराफोबिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 ये तो करा चुका। क्वेश्चन नंबर 16 फियर ऑफ एनिमल, तो फियर ऑफ एनिमल इज कॉल्ड, ऑप्शन ए जूफोबिया, ऑप्शन बी ओफिडियोफोबिया, ऑप्शन सी जीनोफोबिया, ऑप्शन सी क्लस्ट्रोफोबिया। तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि जो एनिमल होता है, ठीक है, एनिमल के लिए रूट वर्ड आता है कौन सा? तो जू, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जूफोबिया, ठीक है। अगर जानवरों से डर लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? जूफोबिया। जैसे हमको लगता है किससे? तो बैल से डर लगता है,
तो वो क्या हो गया, मुझे भी जूफोबिया है। आप लोगों को भी लगता है क्या? आपने भी पाला है ना एक पालतू जानवर अपने लिए, आप लोगों को भी डर लगता है, इसका मतलब आप लोग भी हो जूफोबिया है ना? क्या नाम है आपके पालतू जानवर का, बता देना, ठीक है। चलिए, फियर ऑफ थंडर इज नोन एज, ऑप्शन ए ब्रोंटोफोबिया, ऑप्शन बी अरेक्नोफोबिया, ऑप्शन सी एरोफोबिया और ऑप्शन डी ग्लासोफोबिया। दोस्तों, मुझे लगता है कि इसमें ऑप्शन जो है ना बहुत आसान है, थोड़ा देर पहले मैंने सारा का सारा बता चुका। ऑप्शन ए जो होगा उसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोंटोफोबिया। ब्रोंटोफोबिया को हम लोग बोलते हैं फियर ऑफ थंडर, है ना? जो बिजली कड़कती है ना, तो आप लोगों को डर लगता है क्या? ये जो नहीं होता, कैसे होता है, चलिए मैं बनाता हूँ, फोटो बनाता हूँ इसका। ऐसे ये है आसमान, और आसमान में ऐसे ये है बिजली कड़की, ठीक है, ये बिजली कड़कना। तो बिजली कड़कने से जो ये जो हम लोगों को डर लगता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोंटोफोबिया, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फियर ऑफ स्लीप इज कॉल्ड सोमनीफोबिया। ऑप्शन बी है हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी है फोटोफोबिया, ऑप्शन डी है सीनोफोबिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोमनीफोबिया, ठीक है। ये वर्ड है SOM, ठीक है, NI, सोमनी। सोमनी का मतलब होता है स्लीप, समझ में आया? सोमनीफोबिया, सोमनी का मतलब स्लीप, और फोबिया का मतलब डर। इसका मतलब जिसको सोने से डर लगता है उसको बोलते हैं सोमनीफोबिया, ठीक है। चलिए, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का डर, फोटोफोबिया मतलब प्रकाश का डर यानी कि लाइट का डर, सिनोफोबिया मतलब कुत्तों का डर, है ना, कि काट ना ले चलते चलते, सिनोफोबिया, ठीक है। मैं भी सिनोफोब हूँ। फियर ऑफ लोनलीनेस, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला है, लोनलीनेस, है ना। लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन, क्या होता है? लोनली का मतलब होता है अकेलापन। तो फियर ऑफ लोनली, अकेले रहने का डर, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है मोनोफोबिया, ऑप्शन बी है एगोराफोबिया, ऑप्शन सी है पायरोफोबिया, ऑप्शन डी है हेमोफोबिया। सही जवाब हो जाएगा इसका मोनोफोबिया, ठीक है। तो जब भी मोनो आएगा, क्या आएगा? मोनो। तो मोनो का मतलब ही होता है एक, क्या होता है? एक। समझ में आया? समझे दोस्तों? मोनो का मतलब एक, तो एक अकेलापन से ही तो संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोनोफोबिया, यानी कि एक होने का या अकेला होने का डर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोफोबिया, ठीक है। और एक होता है पॉली, क्या होता है? पॉली, पॉली का मतलब होता है बहुत, ठीक है। तो मोनो मतलब एक और पॉली का मतलब बहुत, और भी आएगा इसी तरह का बहुत सारा रूट वर्ड, ठीक है, आप याद रखिएगा साथ साथ में मेरे। चलिए, और आज ये रूट वर्ड जो थे मैंने आप लोगों को करा दिए सारे के सारे, अब ये हो गए ख़त्म, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसमें आप लोगों को थोड़ा ना कुछ जाएगा, ठीक है, मेरा हमको थोड़ा सा मोटिवेशन और मिल जाएगा काम करने में, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना सारा फ्री का कंटेंट लेकर के आता हूँ, ठीक है, और एक अच्छे लेवल का कंटेंट लेकर के आता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि SSC की तैयारी करने वालों को क्या क्या दिक्कत होता है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ, बस आप लोग भी मेरे साथ रहिए। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।